मित्रों, कभी कभी मौन वह ढाल होता है जो हमें दुनिया के अनावश्यक शोर से बचाता है, जबकि शब्द यदि सीमित ना हो वही शस्त्र बन जाते हैं जो हमें भीतर से घायल कर देते हैं। आपका स्वागत है इस गहन आध्यात्मिक प्रवाह में, जहां हम उस सूक्ष्म विज्ञान को समझेंगे जिसे आत्म संरक्षण का मौन कहा गया है। आज हम उन 7 रहस्यमय बातों की खोज करेंगे जिन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना ही प्रिय क्यों ना हो। यह डर की शिक्षा नहीं है, बल्कि सजगता की साधना है, जिसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में संतुलन, शक्ति और आंतरिक स्थिरता प्राप्त करता है। परमहंस योगानंद, जो ईश्वर चेतना के एक उज्जवल दीप थे, कहते हैं, जो अपनी भीतरी शक्तियों को छिपा लेता है वही उन्हें पूर्णता में प्रकट कर पाता है। उनका यह वाक्य हमें स्मरण कराता है कि हर रहस्य को व्यक्त करना आत्मा की ऊर्जा को बाहर बहा देना है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में गूंज रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला हर दिव्य संदेश सीधे तुम्हारे भीतर तक पहुंचे। आज की यह चर्चा कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा की रक्षा से जुड़ी चेतावनी है, जो यह बताती है कि हर रहस्य जब मौन में रखा जाता है तो वही शक्ति बनकर जीवन को प्रकाशित करता है। हम सभी जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जहां मन चाहता है कि अपने विचारों, भावनाओं या अनुभवों को किसी से साझा कर लें, पर क्या कभी सोचा है, हर साझा की गई बात आपकी आंतरिक ऊर्जा को बदल देती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा अंतर्मन एक पवित्र मंदिर है। उस मंदिर में हर रहस्य एक दीप की तरह जलता है, और जब हम उस मंदिर के द्वार सबके लिए खोल देते हैं तो बाहरी हवाएं उस ज्योति को बुझा देती हैं। योगानंद जी ने अपनी साधना में मौन की शक्ति को बार बार अनुभव किया। उनकी आत्मकथा में लिखा है, मौन वह साधन है जिसके द्वारा आत्मा अपनी छिपी हुई संपदा को सुरक्षित रखती है। उन्होंने बताया कि मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को दिशा देना है। अब आइए हम उसी मौन की 7 कुंजियों को समझें जो आत्मा की सुरक्षा का कवच बन जाती है। पहली कुंजी, परिवार की गोपनीय बातें। परिवार हमारे जीवन का पवित्र आश्रम है। यहाँ जो घटित होता है उसे बाहर बताना उस आश्रम की दीवारों में दरार डालने जैसा है। कभी भी अपने संबंधों, विवादों या निजी परिस्थितियों को बाहरी लोगों से साझा ना करें। जहां प्रेम होता है वहां गोपनीयता भी पूजा के समान होती है। एक छोटी सी बात जैसे पति पत्नी के बीच की असहमति या बच्चों की शरारत जब दूसरों तक पहुंचती है तो वे लोग उसका निर्णय करने लगते हैं। धीरे धीरे यही निर्णय रिश्तों के भीतर दूरी पैदा करता है। जिस घर के रहस्य बाहर नहीं जाते वह घर एक किला बन जाता है जहां बाहरी तूफान प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए अपने परिवार के सुख दुख, आर्थिक स्थिति या आदतें, इन सबको मौन की दीवारों में सुरक्षित रखें। दूसरी कुंजी, धन और आय की जानकारी। योगानंद जी कहते हैं, धन उस जल की तरह है जो तभी बहता है जब वह शांत रहता है। यदि आप अपनी आय, बचत या निवेश की चर्चा करते हैं तो या तो लोग आपसे अपेक्षा रखने लगते हैं या फिर तुलना और ईर्ष्या करने लगते हैं। धन का प्रचार न केवल सुरक्षा के लिए हानिकारक है, बल्कि यह आपकी मानसिक शांति भी छीन लेता है। जो व्यक्ति अपने धन की चर्चा नहीं करता वह अधिक मुक्त और शांत जीवन जीता है। सफल व्यक्ति वही है जो धन को साधन बनाता है, प्रदर्शन नहीं। धन की गोपनीयता केवल व्यावहारिक नहीं, आध्यात्मिक नियम भी है, क्योंकि जहां दिखावा है वहां ऊर्जा का क्षय होता है। इसीलिए मौन में समृद्धि पनपती है। तीसरी कुंजी, अपनी भूलें और आने वाली योजनाएं। हर गलती तुम्हारी आत्मा की शिक्षा है। उसे बार बार दूसरों को बताना उस पाठ को फिर से अधूरा कर देना है। इसी प्रकार अपनी भविष्य की योजनाएं तभी साझा करो जब वे फलित हो जाएं, क्योंकि जब विचार बीज रूप में होता है उसे शब्दों का प्रकाश नहीं, मौन का अंधकार चाहिए ताकि वह अंकुरित हो सके। जितना अधिक आप अपनी योजनाओं का शोर मचाते हैं, उतनी जल्दी दूसरों की राय और नकारात्मकता उसकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। भूलों को केवल अपने भीतर संभालो, उनसे सीखो और योजनाओं को तब तक मौन में रखो जब तक वे सत्य का रूप न ले लें। चौथी कुंजी, अपनी दुर्बलता और सामर्थ्य कभी यह न बताओ कि तुम कहां कमजोर हो या कहां सबसे अधिक सक्षम हो। जो जान लेता है कि तुम्हें किससे भय है, वही उस भय को तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग कर सकता है, और जो जान लेता है कि तुम कहां शक्तिशाली हो, वह उसी स्थान पर तुम्हें चुनौती देगा। सच्चा बल दिखाने में नहीं, बल्कि छिपे रहने में है। जैसे सागर बाहर से शांत
पर भीतर से अथाह शक्ति। इसी तरह अपनी ताकत को मौन में रखो और अपनी कमजोरी को ध्यान में रूपांतरित करो। पांचवी कुंजी, अपमान की स्मृतियां। अपमान जीवन की तपस्या है। यदि तुम उसे मौन में जला दो तो वही अग्नि तुम्हारा तेज बन जाती है, लेकिन यदि उसे दूसरों से कहो तो वह दया का विषय बन जाता है। महापुरुषों ने अपमान को कभी शिकायत नहीं बनाया। रामकृष्ण, बुद्ध और गांधी, इन सब ने मौन में अपने अपमान को साधना बना दिया, क्योंकि जो अपमान को कहता है वह उसे बढ़ाता है, जो मौन में रखता है वह उससे ऊपर उठ जाता है। छठी कुंजी, अपनी भावनाएं और घाव, क्रोध, दुख, जलन, ये सब आत्मा की तरंगे हैं। उन्हें बाहर व्यक्त करने से वे कम नहीं होती बल्कि और उलझ जाती हैं। योगानंद जी कहते हैं, भावनाओं को बाहर मत फेंको, उन्हें भीतर साधो, वहीं वे शुद्ध प्रकाश बनेंगे। जब तुम दुख में मौन साधते हो तो वह मौन तुम्हारा उपचार बनता है। भावनाएं दूसरों से साझा करने से क्षणिक राहत तो मिलती है, पर वह निर्भरता भी पैदा करती है। इसलिए ध्यान, प्राणायाम और मौन से भावनाओं को रूपांतरित करो। सातवीं कुंजी, दान और पुण्य का प्रदर्शन। जो दान मौन में किया जाए वही सच्चा होता है। जब दान प्रचार बन जाता है तो पुण्य अहंकार में बदल जाता है। गीता कहती है, श्रेष्ठ दान वही है जो बिना दिखावे के किया जाए। यदि आप सहायता करते हैं तो उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करें, ना कि लोगों की तालियों के लिए। मौन में किया गया एक छोटा दान हजारों सार्वजनिक दानों से अधिक पवित्र होता है। अब एक क्षण रुकिए, अपने भीतर झांको। क्या तुम वह रामू हो जो हर बात सबको कह देता है, या वह साधक जो अपने रहस्यों को मौन में साधता है? परमहंस योगानंद कहते हैं, मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव है। जब तुम यह 7 कुंजियां अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति बन जाता है। तुम बाहरी संसार में रहकर भी भीतर से अडिग हो जाते हो। तो मित्रों, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में शांति लाया है तो इसे आगे साझा करें, कमेंट में AUM शांति लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम मिलेंगे एक और दिव्य चर्चा में, जहां आत्मा अपनी ही रोशनी में नृत्य करती है।